तो गाइस अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, चाहे वो एक ब्लॉगर हो या फिर यूट्यूबर हो, तो आपको पता ही होगा कि कंटेंट लिखने के लिए या फिर वीडियोस बनाने के लिए आपको बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ती है, कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ती है, मार्केट रिसर्च करनी पड़ती है, ठीक है, टॉपिक रिसर्च करनी पड़ती है, कई तरह की रिसर्च एग्जीक्यूट करनी पड़ती है, ट्रेंडिंग में देखना पड़ता है क्या टॉपिक चल रहा है, क्या टॉपिक नहीं चल रहा है, ठीक है। अपने फेलो यूट्यूबर्स या फिर जो फेलो कलीग्स हैं उनका कंटेंट भी कभी कभी देखना पड़ता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रेटजीज फॉलो करनी पड़ती हैं, आपको हैक करना पड़ता है उनकी ग्रोथ को, कंपटीशन रिसर्च करनी पड़ती है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है, तभी आप अपने कंटेंट को क्रिएट कर पाते हैं। तो कीवर्ड रिसर्च करने के लिए तो काफ़ी टूल है मार्केट में, लेकिन हम जो अपनी फर्म में यूज़ करते हैं कीवर्ड रिसर्च के लिए टूल, उसका नाम है राइटरजेन। मैंने इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पर पहले भी बनाई हुई हैं, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में स्पेसिफिक में हम लोग बात करेंगे किस तरह से कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, टॉपिक ढूंढ सकते हैं और किस तरह से एक अच्छा मतलब कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं टाइमलाइन के साथ। तो डैशबोर्ड पर चले जाऊँगा मैं यहाँ पे राइटरजेन के। साथ ही साथ मैं एक इंडस्ट्री लीडिंग बहुत ही ज़्यादा रीनोन टूल का नाम है सर्फर SEO, उसमें भी आपको कीवर्ड रिसर्च करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कौन सा कीवर्ड रिसर्च आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, कीवर्ड का, डोमेन का और वाइल्ड कार्ड का, ठीक है। मेरे को ये वाइल्ड कार्ड वाला फीचर बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आर्टिकल लिखने जा रहा हूँ ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर और मैं सर्च कर लूँगा RTX ग्राफिक्स, ठीक है। सिर्फ इतना मैं रखूँगा अभी के लिए, ठीक है, और इसमें स्टार लगा दूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने रिसर्च स्टार्ट कर दिया और इसमें भी मैं जाऊँगा और यहाँ पे RTX ग्राफिक्स डालूँगा, ठीक है, और यहाँ पे स्टार डाल के क्रिएट कीवर्ड रिसर्च पर क्लिक कर दूँगा। बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा सा टाइम लेगी, लेकिन इसमें ये चीज़ हो चुकी है, ठीक है। इसमें बाकी भी फीचर यूज़ करूँ, चाहे डोमेन वाला फिर कीवर्ड वाला, उसमें भी बहुत जल्दी यहाँ पे रिसर्च हो जाती है। वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, जबकि ये कि बहुत इंटेंस रिसर्च है। इसमें किसी भी कीवर्ड पर मैं क्लिक करूँगा तो उसके रिगार्डिंग मेरे को कीवर्ड डिफ़िकल्टी बाई गूगल एड्स, कीवर्ड डिफ़िकल्टी बाई कंटेंट, बाई सिग्नल, बाई ट्रैफिक, हर एक चीज़ बता देगा। और फिर ऊपर से टाइमलाइन के अकॉर्डिंग मंथली नवंबर दिसंबर 2022 से लेकर यहाँ पे इस ईयर जितनी भी सर्च वॉल्यूम रही है इस कीवर्ड के ऊपर, कौन सा कीवर्ड है ये, GTX 1070 ग्राफिक्स कार्ड, ठीक है। इसके ऊपर जो वॉल्यूम रही है वो दिखा दिया इसने, एवरेज वॉल्यूम क्या रही है ओवर द कपल ऑफ मंथ्स, ओवर दीज मंथ्स, और लास्ट मंथ में क्या वॉल्यूम रही है, ये रही 8100, हाईएस्ट ये 14800 वाली, ठीक है, और ये लोवेस्ट, ठीक है, 8100 वाली, यही जो इसी मंथ रही है, ठीक है। तो ये इसके अकॉर्डिंग हमें सब बता देता है, ठीक है। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रेंड के अकॉर्डिंग आप इसको फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे कर सकते हैं कि हाईएस्ट वॉल्यूम पे कौन सा कीवर्ड है, ठीक। CPC देख सकते हैं, वर्ड काउंट देख सकते हैं, ठीक है, PPC का रेशियो देख सकते हैं, ठीक है, लेवल ऑफ कंपटीशन, ठीक है, फॉर द कीवर्ड ऑन PPC पेजेस, ठीक है, क्या बिडिंग चल रही है उसके अकॉर्डिंग। सिमिलर कीवर्ड्स आप फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमने जो कीवर्ड सर्च किया था वो था RTX ग्राफिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमें बता देगा कि हमें कौन से टॉपिक पे आर्टिकल लिखना चाहिए। कह रहा है कि GTX 1070 ग्राफिक्स कार्ड, ये एक अच्छा टॉपिक हो सकता है क्योंकि उसकी वॉल्यूम बहुत अच्छी है और अभी करंट ट्रेंड बता देगा कि करंटली अभी 8100 का ट्रैफिक यहाँ पे मतलब लोग सर्च कर रहे हैं तो कुछ आ सकता है, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि RTX 3070 ग्राफिक्स कार्ड, इसकी सर्चेस बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है, तो इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है ये। और वहीं बात करें RTX 4090 ग्राफिक्स कार्ड की, जो कि एक बहुत ही टॉप रेटेड हाई एंड ग्राफिक्स कार्ड है मैं कहूँगा इस समय का, और इसके इर्द गिर्द कोई ग्राफिक्स कार्ड नहीं है। यूज़र बेंचमार्क पे फर्स्ट नंबर पे है ये, ठीक है। और इसकी जो आप देख सकते हैं पैटर्न वो कुछ इस तरह का है कि अभी वो लास्ट मंथ सितंबर में 320 रहा था, उसके बाद ये ऊपर गया और अब ये फिर ऊपर गया होगा क्योंकि सेल वेल चली थी ब्लैक फ्राइडे दिवाली वाली की, तो फिर उसमें और ज़्यादा लोगों ने सर्च किया होगा, ठीक है, जाहिर सी बात है। तो थोड़ा सा ऊपर गया ही होगा ये, क्योंकि लास्ट मंथ में भी जब ये नवंबर 2022 था तो उसमें ये सर्चेस काफ़ी थी इसकी, ठीक है। तो पैटर्न इसी के अकॉर्डिंग ही फ्लो होता है, ठीक। और आप देख सकते हैं कि
इसमें कुछ फ़िल्टर्स मिल जाते हैं कि कौन सा मेरे को इंक्लूड करना है कीवर्ड, ठीक है। इसमें सिमिलर्स में, टोटल में भी यही फ़िल्टर सेम रहते हैं। ट्रेंडिंग में मैं फ़िल्टर कर सकता हूँ, ठीक है, कौन कौन से ट्रेंड में चल रहे हैं। तो आर्टिकल ग्राफिक्स का कंपैरिजन ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। और इसकी जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी है वो सिर्फ 3 है, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर मैं आर्टिकल लिखूँगा या फिर कोई भी कंटेंट बनाता हूँ तो उसके रैंक होने के चांसेस काफ़ी हैं। उसकी वॉल्यूम भी कंपेयर टू अदर कीवर्ड अच्छी है। और अगर मैं आर्टिकल लिखता हूँ और बहुत सारे कीवर्ड्स को इंक्लूड करता हूँ तो जो नहीं है कि मेरे को सिर्फ इसी वॉल्यूम के ऊपर मैं टारगेट करता हूँ, ये मेरा फोकस कीवर्ड हो सकता है। लेकिन जब मैं आर्टिकल लिखूँगा तो बहुत सारे कीवर्ड्स को मैं टारगेट कर रहा हूँ, तो जो ओवरऑल वॉल्यूम, टारगेट वॉल्यूम होती है वो बहुत अच्छी खासी बन जाती है, 1000-2000 की, ठीक है। तो आप ये मत सोचिए कि आप इस कीवर्ड को फोकस करेंगे तो आपको सिर्फ एक 170 वॉल्यूम टारगेट करने को मिल रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। फिर आप इस सारे के सारे जो भी ये डेटा है उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्लस्टर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, फोरकास्ट कर सकते हैं टारगेट कीवर्ड्स की, गोल्डन फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए कीवर्ड हो सकता है, ठीक है। हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है जिसकी गूगल पे रैंक करने की, तो वो गोल्डन कीवर्ड्स हैं एक तरह से, जो बिल्कुल नए नए हैं और जिस पे कंपटीशन बहुत कम है, तो उसको फ़िल्टर कर देगा ये, ठीक है। और चूज़ करके आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं आर्टिकल। यहाँ पे क्लिक करेंगे और आर्टिकल लिखना स्टार्ट कर देंगे। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा आर्टिकल ग्राफिक्स का सर्फर एसईओ पे भी कीवर्ड रिसर्च हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लस्टर्स में हमें इसने रिजल्ट्स दिए हैं और इस क्लस्टर में जो कीवर्ड्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं, उनकी जो वॉल्यूम है वो इस तरह से है, और KD यानी कि कीवर्ड डिफ़िकल्टी, और ये MSV यानी कि मंथली सर्च वॉल्यूम, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से है। NVIDIA Titan RTX की मंथली सर्च वॉल्यूम 18,100 है, ठीक है। और जो आपको चूज़ करना है आप ऐसे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके आप कंटेंट एडिटर में प्रवेश कर जाएंगे, ठीक है, और वहाँ पे अपना कंटेंट लिख सकते हैं, ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं कंटेंट को ईजिली। तो कीवर्ड सर्च आप यहाँ से कर सकते हैं और यहीं से आप कंटेंट में जाके उसको लिख सकते हैं। यहाँ से आप सेट कर सकते हैं कौन सा कीवर्ड आपको क्लस्टर में चाहिए, कौन सा नहीं चाहिए, क्या उसकी रेंज होनी चाहिए, यानी कि क्लस्टर में कितने ज़्यादा वो होने चाहिए कीवर्ड्स, ठीक है। इंटेंट आप सेट कर सकते हैं अपने क्लस्टर्स का। सर्च वॉल्यूम भी सेट कर सकते हैं कि कम से कम इतनी सर्चेस तो हुई हो मिनिमम, ठीक है। आप इतने भी लग सकते हैं, जो भी है अप्लाई कर देंगे। बेस्ट बाय 4090, ठीक है। तो मतलब अच्छे से इस पर भी कर सकते हैं, लेकिन उतने फीचर्स नहीं है जितने कि हमें इस पे मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर एक स्पेसिफिक कीवर्ड को हम देख सकते हैं, उसके CRP पे कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं, आप अपने कौन कौन लोग रैंक कर रहे हैं। 10 रिजल्ट्स आपको हर एक कीवर्ड के ऊपर मिल जाते हैं, जो भी कीवर्ड यहाँ पे हैं। और बात करें अगर मैंने यहाँ पे फ़िल्टर कर रखा है तो इसको मैं पहले हटा देता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो रोज़ हैं काफ़ी ज़्यादा हैं और जो रिजल्ट्स हैं वो इंस्टेंटली लोड होते हैं। तो यानी कि आपको बहुत सारा डेटा यहाँ पे देखने को मिल जाता है राइटरजन में, कंपेयर टू सर्फर एसईओ। आप किसी पेज पे स्क्रॉल कर सकते हैं और सेकंड में ही आप रिजल्ट्स देख सकते हैं, ठीक है, जो कि एक बहुत ही वास्ट मैं कहूँगा आपके लिए अनलॉक कर देता है डेटा सेट को, ठीक है। आप जिससे आप इजीली डिसीजंस ले सकते हैं और अपने कंटेंट स्ट्रेटजी पर काम कर सकते हैं, कॉम्पिटिटर्स को पछाड़ सकते हैं, ठीक है। तो राइटरजन मेरी नज़र में अगर कीवर्ड आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो एक बहुत अच्छा टूल है कंपेयर टू एनी अदर एग्जिस्टिंग टूल इन द मार्केट। यहाँ पे फ़िल्टर्स भी बहुत अच्छे आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि बाकी किसी भी टूल में नहीं मिलते हैं। इवन सर्फर एसईओ आपको वो जो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं प्रोवाइड कर पाता है कंटेंट कीवर्ड रिसर्च के मामले में, ठीक है। तो अगर आप कीवर्ड रिसर्च करना चाहते हैं और ग्रो करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कौन सा कंटेंट काम कर रहा है, कौन सा काम नहीं कर रहा है, किसकी सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है, किसके लिए कॉम्पिटिटर्स कम हैं या फिर हैं भी तो उन पर डिफ़िकल्टी कम है, ठीक है। और CRP पे कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स रैंक कर रहे हैं, क्या PPC टारगेटिंग है, कितने वर्ड काउंट है, हर एक चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। ईजी टू यूज़ आपको वो मिल जाते हैं फ़िल्टर्स, ठीक है, एक्सपोर्ट कर सकते हैं डेटा को। तो मेरे लिए तो कीवर्ड रिसर्च के लिए राइटरजन बेस्ट है। इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स भी मिल जाते हैं। तो अगर आप कीवर्ड सर्च करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं कौन कौन से लोग रैंक कर रहे हैं, क्या क्या आप कंटेंट फ्यूचर में लिख सकते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप राइटरजन यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आपको और वीडियोस देखनी है तो मैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं
और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।